नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कैरी स्टोरी चैनल पे। तो दोस्तों, अगर आप भी हॉरर स्टोरी में दिलचस्पी रखते हैं तो ये कहानी आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी लेके आए हैं वो एक सचित घटना पे आधारित है। और ये कहानी है एक रजत नाम की लड़की की, जिसको ज़िंदगी में दो चीज़ से बहुत लगाव था। पहला पैसा, दूसरा सुंदर सुंदर लड़कियां। तो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी हम अच्छे अच्छे कहानी आपको सुना सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर की है, जहाँ एक सुनसान रात में पूरा शहर अपनी गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन उसी वक्त रजत नाम का लड़का अपने मोबाइल के स्क्रीन पर टकटकी लगाए अपने दोहरे चरित्र का प्रदर्शन कर रहा था। एक चरित्र में वह सोच उजागर कर रहा था, जिसमें धन हो और उसके आजू बाजू लड़कियां का जमावड़ा लगा हो, और दूसरी ओर वह डिम्पल से बात कर रहा होता है। डिम्पल उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। यह उसकी 12वीं महिला मित्र थी। वह हर एक लड़की के साथ 3 से 4 महीने तक कहीं वक्त बिताता था। डिम्पल अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। बाकी लड़कियों की हूबहू रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे में ढक के रखा था। उसने डिम्पल के समक्ष अपने माता पिता की वह छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी निभाई नहीं थी। कहते हैं ना कि किसी की छवि को धूमिल करना बेहद आसान है, बल्कि उनका नाम बनाना कठिन। उसी अंधेरी रात में कुछ अनसुनी घटना का भी संबंध जुड़ा था, जिसकी शुरुआत रजत से होती है। रात के 12:45 हो रहे थे। अंधेरी रात एकदम शांत होती है। सभी जीव जंतु प्राणी उस अंधेरी रात में खुद को चैन की नींद सोता हुआ महसूस करते हैं। रात के शांति में सिर्फ घड़ी की टिक टिक ही सुनाई देती है, जो कि उस रात 12:45 का समय दिखा रही होती है। रजत अभी भी अपने फ़ोन पर व्यस्त है। खिड़की के बाहर चांद की रोशनी आज कुछ धीमी है। ठंड भरी शीतल हवा खिड़की के दरवाजे से बनी पतली सी जगह से गुजरते हुए रजत को ऐसा महसूस कराती है कि कोई उसे छू रहा है, अपने कोमल हाथों से उसे अपने ओर बुला रही है। तभी अचानक से रजत के कानों में एक प्रेम से लफ्ज़े में आवाज़ आती है, और उस आवाज़ में बोलती है, रजत, तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। यह सुन रजत काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रख दिया और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की से कोई नहीं दिखा। वह जैसे ही खिड़की फिर से बंद कर वापस बेड की तरफ मुड़ा, चांद की रोशनी में एक परछाई से उसका सामना हुआ। उस परछाई में से एक हाथ उसके गर्दन को दबोचा और उसे ज़मीन से कुछ इंच ऊपर उठाकर फिर से उसे उसी ज़मीन पर जोर से पटक दिया।
वह उसी वक्त बेहोश हो गया और होश में आने के लिए सूर्य के प्रकाश के आने तक का समय लेता है। रजत की अपने माता पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वह हर समय किसी न किसी विषय पर अपने माता पिता से झगड़ा कर रहता था। उसके जीवन में रिश्ते का कोई मूल्य न था। वह अपने माता पिता को मात्र एक एटीएम मशीन समझता जिसके वह धन का इस्तेमाल कर सके। अगली सुबह भी कुछ हुआ। उसने होश में आने के बाद अपने साथ हुए पिछली रात की घटना को स्मरण करने लगा, जिससे उसके माथे पर चिंतित रेखा के साथ पंखा चलने के बावजूद भी पसीने आने लगे। रजत उसी अवस्था में घबराकर अपने पापा के पास पहुंचता है। वह इतना घबराया हुआ होता है कि मुख से उसके शब्द भी अच्छे नहीं निकल पा रहे थे। वह अपने पिता से वह बातें बताना चाहता था, लेकिन कुछ नहीं बता पाया। उसके पापा उसको गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुछ बोलेगा या हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत के चेहरे पर भाव अब डर की जगह गुस्से में बदल गई और उसी स्थिति में अपने पापा को ही सुना दिया और गुस्से में वह घर से निकलकर अपने कॉलेज में पहुंचा, जहां उसका इंतज़ार उसका दोस्त और डिम्पल कर रही थी। उन दोनों को उसने अपने साथ हुई घटना को बताया। उसके दोस्तों ने उसे कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को कैसे उठा सकती है, वह भी सिर्फ एक हाथ से। यह बात कहते ही रजत का दोस्त और डिम्पल जोर से ठहाके लगा के हंसने लगे। यहाँ मेरी जीवन की लगी हुई है और तुम इतने बेशर्म होकर हंस रहे हो। रजत दबी सामही आवाज़ में कहता है, अरे तू इतना क्यों डर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। रजत के दोस्तों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, लेकिन रजत ने अपने मन में यह ठान लिया था कि वह अब अपने घर नहीं रुकने वाला, सब छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। रजत का यह फैसला सुनकर उसके दोस्तों ने उसे रुकने की सलाह दे दी और कहता है कि रजत अपने परिवार को अकेले छोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। लेकिन वह ठान चुका था कि उसे अपने परिवार से कोई मतलब नहीं है। वह यही सोचता था कि उसके परिवार उसके प्रेम भाव नहीं रखते। इस पर डिम्पल कहती कि अगर तुमने पक्की कर लिया है तो आज रात को तुम मेरे साथ मेरे शहर लखनऊ चलो, वहाँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना। रजत को डिम्पल का सुझाव अच्छा लगता है। रजत ने डिम्पल से कहा, पर घर से अपना बैग को सही तरह से पैक कर चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। डिम्पल ने उसे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे छुपकर अपने गृह से प्रस्थान करता है। उसे बाहर जाने में अजीब लगता है। रजत का यह रात बाकी रात से अलग होती है। मौसम में सर्द हवा की मौजूदगी होती है, लेकिन फिर भी रजत को घुटन महसूस कराती है। जैसे ही समय का पहिया रात के 12:45 पे पहुंचती है, प्लेटफॉर्म पर एक ट्रेन की एंट्री होती है। रजत पूरी तरह घबराहट से भरा होता है, लेकिन अभी तक रेलवे स्टेशन पर डिम्पल नहीं पहुंची होती है। रेलवे स्टेशन भी पूरी तरीके से किसी शमशान घाट का रूप धारण कर चुका होता है।
रजत को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। डिम्पल का इंतज़ार करते हुए उसने इधर उधर हर दिशा में अपना नज़र दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतज़ार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम से सुनी थी। इसमें भी वही भाव की दस्तक थी। फिर वह आवाज़ एक भयंकर हंसी के वस्त्र पहन लेती है। रजत अपना होश खो चुका होता है। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है और कोई अन्य नहीं बल्कि डिम्पल होती है। रजत डिम्पल को देख लंबी सांस लेता है। वह जल्द से उसका हाथ थाम ट्रेन पर चढ़ जाता है, लेकिन ट्रेन का भीतर का दृश्य देख वह घबराहट की अवस्था में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दें, और पार्ट 2 सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो इसका पार्ट 2 अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए और आप वीडियो देख सकें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं पार्ट 2।